को लेकर बहस हो जाया करती। बसंत को लगता कि चाहे कुछ हो जाए उसका बेटा उसकी बात कभी नहीं टालेगा, तो अंजना को लगता कि पति भला उसकी बात कैसे नहीं मानेगा। ऐसे में अक्सर बेचारा सूरज धर्म संकट में फंस जाया करता कि आखिर माँ का पक्ष ले या बीवी का। एक रोज दोनों सास बहू खरीदारी करने जाती है। वैसे माँ जी, इस दुकान में साड़ी तो बहुत नए नए डिजाइन में है और ठीक दाम में भी मिल रही है। हाँ तो पूरे दुकान की साड़ियां मत खरीद लियो। अरे कोई भी एक साड़ी पसंद कर ले बहू, फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं ना कभी फालतू खर्चा नहीं करती। वैसे भी मैंने ये साड़ी पसंद कर ली है। आप जरा वहां बैठिए, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। सही है, ये जाएगी तो मैं सूरज के लिए एक शर्ट भी ले लूंगी, वरना मेरी देखा देखी ये भी उसके लिए कुछ खरीदेगी। हाँ ठीक है बहू, जा और आराम से आना। वॉशरूम के बहाने सूरज जी के लिए एक अच्छी सी शर्ट ले लेती हूँ, वो खुश हो जाएंगी। दोनों सास बहू एक दूसरे से छुपाकर सूरज के लिए अपनी अपनी पसंद की शर्ट ले लेती है और कुछ देर में खरीदारी करके लौट आती है। अगले दिन जब सूरज ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तभी अंजना उसे अपनी लाई शर्ट देती है। सुनिए जी, आज आप ऑफिस ना ये शर्ट पहन कर जाइए, मैंने आपके लिए पसंद की है। क्या बात है, मेरे लिए नई शर्ट? चलो मैं पहन कर देखता हूँ। सूरज शर्ट पहनने जा ही रहा था कि तभी बसंत भी अपनी खरीदी हुई शर्ट लेकर उसके कमरे में आती है। सूरज बेटा, हाय हाय, ये कैसी भद्दे से रंग की शर्ट पहन रहा है? ये पहनकर जाएगा ऑफिस, लोग क्या कहेंगे? अरे ये ले, कल ही मैं तेरे लिए ये शर्ट खरीद कर लाई हूँ। अभी माँ? आप भी से तेरा क्या मतलब है बेटा? अच्छा माँ जी, इसलिए दुकान में आपने मुझसे कहा कि बहू आराम से आना ताकि मुझसे छुपाकर आप शर्ट ले सके। अब मैं समझी, ये भद्दे से रंग की शर्ट तू लेकर आई है। बाथरूम के बहाने यही शर्ट लेने गई थी ना तू? अब दोनों एक दूसरे से छुपाकर मेरे लिए अलग अलग चीज क्यों खरीदती हो? आपसी सहमति से एक चीज भी तो खरीद सकती हो ना। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी पसंद से मेरी पसंद लाख गुना अच्छी है। अब तू ही देखना बेटा, कैसी बेकार सी शर्ट लाई है। बेकार तो आपकी लाई हुई शर्ट है। अरे आजकल इतना चटकदार रंग कौन पहनता है? ए जी, आप ना मेरी वाली शर्ट पहनिए। बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा मेरी बात मानेगा और जो मैं लाई हूं वही पहनेगा। माँ जी, ये माँ बेटा वाली लाइन ना मत दोहराया कीजिए, क्योंकि पहनेंगे तो ये अपनी बीवी की पसंद की शर्ट। अब उनकी बहस चालू हो जाती है और बेचारा सूरज दोनों की लाई हुई शर्ट को एक के ऊपर एक पहनकर निकल जाता है और दोनों उसे देखती रह जाती हैं। ऑफिस में सभी सूरज के कपड़ों को देखकर हंसते हैं। इस तरह माँ और बीवी के चक्कर में सूरज का मजाक बनता है। ऐसे ही समय बीतता है और सूरज अपनी माँ और पत्नी दोनों को ऐसी हरकतें और जिद न करने के लिए समझाता है, जिससे कुछ समय तो सब ठीक रहता है। एक रोज संडे के दिन, आज घर में कितनी शांति है, अच्छा लग रहा है। आज मैं खाना बाहर से ऑर्डर करता हूँ। हाय हाय, खाना बाहर से मंगवाएगा है मेरा बच्चा? तेरी माँ है ना, बोल तुझे क्या खाना है, मैं अभी बना देती हूँ, क्योंकि मैं तेरी बीवी की तरह आलसी नहीं हूँ। मैं और आलसी? अरे आपसे ज्यादा फुर्ती से काम करती हूँ मैं। बताइए जी, क्या खाना है आपको? चुटकियों में तैयार कर देती हूँ। अरे बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना है, लोगों को पोपट नहीं जो चुटकियों में बन जाए। आई बड़ी। अरे बेटा तू मुझे बता क्या खाएगा? ठीक है माँ, आप कह रही हैं तो पाव भाजी बना दीजिए, बहुत दिन हो गए खाए हुए। सही कह रहे हैं आप, मैं ना अभी बना कर लाती हूँ। वैसे भी मुझे पता है आपको मेरे हाथ की पाव भाजी ज्यादा पसंद है ना? जब देखो बीच में अपनी नाक लेकर चली आती है। अरे मेरे बेटे ने मुझसे कहा है तो मैं बनाऊंगी, समझी? नहीं जी, मेरे पति की इच्छा है तो पत्नी पूरी करेगी। वैसे भी वो मुझे आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो यही चाहेंगे कि वो मेरे हाथ की बनी पाव भाजी ही खाएं। अरे जा जा जा, एक बेटा अपनी माँ से ज्यादा प्यार किसी से कर ही नहीं सकता। क्यों बेटा, तू ही बता, मैं बनाऊं या बहू? हाँ, आज तो बता ही दीजिए आप। क्या मुसीबत है यार, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या बोलूं? अरे बोलना बेटा। मुझे किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाना, क्योंकि आज खाना मैं बनाऊंगा। क्या? क्या? माँ और बीवी दोनों में से कोई नाराज ना हो, इसलिए सूरज अब रसोई में जाकर खुद ही बर्तनों से सर पीटने लगता है, क्योंकि उसने कह तो दिया था, लेकिन खाना बनाना क्या, उसे तो चाय तक उबालनी नहीं आती थी। लेकिन अब
सास बहू आराम से टीवी देखती है और बेचारा बेटा रसोई में सब्जियां और मसाले के बीच उलझ जाता